कि जो वक्त आप खुदा के कदमों में गुजारे वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए, वो फड़ू तड़ू नहीं होना चाहिए, भागते दौड़ते चलते फिरते एवं दिल किता नंग दिया नहीं नहीं हाजिरी लवान में आ गया। नो 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 नो, यहाँ पर हाजिरियों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर रिलेशनशिप की बात हो रही है। इंजील ने जो हमें तालीम दी है, रिलीजन या रिलीजियस तालीम नहीं दी हमें रिलेशनशिप की तालीम दी है। खुदा के साथ अपना ताल्लुक जोड़े कि जो लोग पोशीदगी में वक्त गुजारते थे उन्हें शरीयत भी मिली, 10 अहकाम मूसा को कहाँ मिले, आगे चलकर हम सीखेंगे। मुकाशफा की किताब, गहरी बातें, भेद की बातें उनको मिली जो यीशु की गोद में सर रख कर बैठते थे, उनको मुकाशफा की बातें मिली हैं। जो उसके कदमों में नहीं बैठता उसे भेद की बातें भी नहीं मिलती। आज का पैगाम जिसका टॉपिक है अपनी कोठरी में जा, खलवत खाना, लैदगी। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है, 6 बाब है, 6 आयत। अपनी कोठरी में जा, क्वालिटी टाइम स्पेंड विद गॉड। आज हम सीखेंगे कि जो वक्त आप खुदा के कदमों में गुजारे वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए, वो फड़ू तड़ू नहीं होना चाहिए, भागते दौड़ते चलते फिरते एवं दिल किता नंग दिया नहीं 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 हाजिरी लवान में आ गया। नो 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 नो, यहां पर हाजिरियों की बात नहीं हो रही, यहां पर रिलेशनशिप की बात हो रही है। इंजील ने जो हमें तालीम दी है वो रिलीजन या रिलीजियस तालीम नहीं दी हमें रिलेशनशिप की तालीम दी है। खुदा के साथ अपना ताल्लुक जोड़े, पेवस्त हो जाए, ये टीचिंग दी है अनाजील ने हमें। आज का मौजू अपनी कोठरी में जा, मत्ती 6 बाब की 6 आयत। जी, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत। सब कहें आमीन। अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद ते मोबाइल भी बंद, कारोबार भी बंद। ये नहीं जी नाल मैं काम कर रहा, नाल मैं दुआ कर रहा, नहीं, मैं उस दुआ की बात नहीं कर रहा हूं। आज कुछ और बात होगी। इस पर भी मैंने बताया था कि हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ, उसका अपना एक मकाम है, लेकिन जो आज का नुक्ता और पॉइंट है वो नहीं है कि चल दे एवं नंग दे मेरे दिल च आया कि चल गिरजे दे अगे नंगण दे ते हाजिरी लवा ली है। नो 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 नो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आज का टॉपिक है अपनी कोठरी में जा, यानी अपना बेस्ट खुदा को दे। जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी टाइम है वो उसको दे। जब खुदा के खादम साधु सुंदर सिंह को खुदावन ने बुलाया तो वो आम खा रहा था, नौजवान था, लड़का था। तो खुदा ने उन्हें बुलाया कि आजा तू मेरी खिदमत कर। ते अंब खा चुका सी, गुदा शुदा सारा छिलका भी चंगी तरह साफ करता सी उन्हें, तो पिछे वो गुटली रह गई सी। तो कहने लगा हले तो मैं जवान हाँ, हले तो मैं बहुत कुछ जिंदगी के मजे करने ने। तो फिर खुदा ने उसके हाथ च जी गुटली सी उतों ही उन्हें समझाता। उन्हें कहा देख तेरे हाथ च अंब है, ते तू गुदा भी खा गया है, छिलका भी साफ करता, तो पिछे रह की गया। ते जे तू जिंदगी देनी है तो फिर जवानी वाली जिंदगी दे, ताकि मैं तेनू ज्यादा इस्तेमाल करा। तो कई तो खुदा को ऐसे ही देते, पट्टा पुराना नोट
टिपां ला के उन्हें चंदे वाली टोकरी च पा देंगे ने, कोई नहीं लेगा, दुकान वाला नहीं लेगा, खुदा तो लेगा। मैं आपकी सोच बदलना चाहता हूं, मैं आपका माइंडसेट बदलना चाहता हूं। खुदा का कलाम कहता है अपनी कोठरी में, इससे मुराद के बाकी सारी चीजें तेरी बंद होनी चाहिए। ये नहीं कि तू व्हाट्सएप ते भी लगा होया वा, मोबाइल में भी स्क्रोल कर रहे हैं तो मैसेज भी सुनने हैं, इबादत में बैठा हुआ है, कॉल आ गई है तो उठ के सुनने गया है। ये कैसा क्वालिटी टाइम है आप गुजार रहे हैं? ये कैसी इबादत के लिए आप आते हैं कि पीछे भी आप बता के आते हैं मैं वहां पर हूं, और अगला शख्स आपको कॉल करके चर्च से वापस बुला लेता है और आप पास्टर से एक्सक्यूज कर रहे हैं, कह रहे सॉरी भाई साहब वो मुझे इमरजेंसी कॉल आ गई थी। आप खुदा के लिए इतने गैर संजीदा है कि आप उसकी इबादत में बैठकर भी मोबाइल पर लोगों के साथ राब्ते में हैं। फिर खुदा के साथ आपका क्या राब्ता है? मैं अक्सर लोगों को यहां पर देखता हूं कि यहां से उठकर जा रहे होते हैं। मैं म्यूजिशियंस को भी कहना चाहता हूं कि जब आप यहां आ जाते हैं तो फिर और कोई काम नहीं, तबले वाले भी, साउंड वाला भी, आप भी, कैमरे वाले भी, मेरे दाएं बाएं कोई जो भी हैं, हम सब सिर्फ खुदा के लिए यहां पर आए हैं। जब आप उसके हुजूर आ जाते हैं तो फिर आप और आपका खुदा होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद, काम बंद, मोबाइल बंद, क्योंकि आप खलवत में उसके साथ बात कर रहे हैं, अलैदगी में। जैसे बीवी और शोहर अपनी जिंदगी पर्सनल गुजारते हैं, उसी तरह हमारा और खुदा का रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है, पाक रिश्ता है, मुकद्दस रिश्ता है। जब आप खुदा के कदमों में आए तो फिर कोई और नहीं होना चाहिए। इसलिए यीशु ने जो टीचिंग दी वो क्या दी? अपनी कोठरी में जा। बाप कहाँ है? पोशीदगी में। तेरा बाप जो बाप कहाँ है? मेरा आपसे सवाल है, बाप कहाँ है? पोशीदगी में। आप कहाँ है? कोई चीज आगे चलकर मैं सिखाऊंगा कि जो लोग पोशीदगी में वक्त गुजारते थे उन्हें शरीयत भी मिली, 10 अहकाम मूसा को कहां मिले आगे चलकर हम सीखेंगे। मुकाशफा की किताब, गहरी बातें, भेद की बातें उनको मिली जो यीशु की गोद में सर रख कर बैठते थे। उनको मुकाशफा की बातें मिली हैं। जो उसके कदमों में नहीं बैठता उसे भेद की बातें भी नहीं मिलती। ये जो ऊपर ऊपर वाली मुनादी है इसलिए कि लोग उसके साथ वक्त नहीं गुजारते। तो आओ देखें इन चीजों को आज। अपनी कोठरी में जा। बाइबल के मुसर्रिफ कहते हैं जल्दी दुआ की मौत है। जल्दी 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 दुआ करो, जल्दबाजी वाली दुआ। जरा जल्दी भाई साहब दुआ करे हो, मैं निकलना है, मेरा जरूरी काम है। आप ना करें, तब करें जब आप संजीदा हैं, जब आप जल्दी में नहीं है तब दुआ करें। हम दुआ को बहुत लाइट सरसरी लेते हैं। दुआ ही है, इबादत ही है। नो, नेवर, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जितना वक्त गुजारे सुकून के साथ गुजारे, जितना वक्त गुजारे सुकून के साथ। खुदा से बातें करें, अपनी भी सुनाएं खुदा को और खुदा की भी। कई बच्चे बड़े चलाक ने, प्यो दियां लत्तां घुटनियां शुरू कर देंगे। अच्छा अब्बे नूं पता हुंदा है ये चलाकी खेलन दे आ मेरे नाल। तुहाडे जस्मानी अब्बे नूं पता कि तुसीं चलाकी खेलन दे हो, ते आसमानी अब्बे नूं क्यों नहीं पता होएगा कि तुसीं चलाकी खेलन की कोशिश कर रहे हो। ना 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 ना, चलाकियां आपस में तुसीं खेल सकते हो, खुदा के साथ कोई चलाकी नहीं चलेगी। उसके साथ जब भी वक्त गुजारें क्वालिटी टाइम गुजारें। अपनी कोठरी में जा। याकूब 4 बाब 8वीं आयत। खुदा के नजदीक जाओ, खुदा के नजदीक जाओ
तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। तो ये तो जो है ये बड़ी अहमियत रखता है। तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। नजदीक आएगा। ऐ गुनहगारों। बहुत शुक्रिया जी। किसके नजदीक जाओ? खुदा के। किसके कदमों में जाओ? खुदा के। कोठरी बंद कर, मोबाइल बंद कर, राब्ते बंद कर, गुफ्तगू दुनिया की बंद कर, फिर वो तेरे नजदीक आएगा। तू कह रहा मैं दुनिया को भी पकड़े रखूं, ख्वाहिशों के पीछे भी भागता रहूं, ते वे बड़े खुश होकर कहणगे ओदा ही दिता होया है सारा कुछ है। जो कुछ तुसी वेख ओ खुदा दी बरकत नू, दौलत नू ही खुदा दी बरकत समझी जांदे ने, ओ औलाद नू ही खुदा दी बरकत समझी जांदे ने। ते मैं देखिया कई बेचारे बेवारस होके इन्ने धीआं पुत्तर हुंदे ने, दवाई लैके देने वाला कोई नहीं हुंदा, रुल रुल के मर जाते हैं। क्या फखर, दौलत का क्या फखर, गाड़ियों का क्या तकब्बुर, या औलाद है आपकी तो क्या फखर, या आप बड़ी इज्जत वाले हैं तो क्या फखर। जब मर जाएंगे कोई पूछेगा भी नहीं आप के बच्चों से, क्योंकि दुनिया बहुत खुदगर्ज हो चुकी है, दुनिया बहुत ज्यादा सेल्फिश हो चुकी है। आपको अंदाजा नहीं है। आप किसी चीज पर गुमान ना करें, करना है तो सिर्फ मसीह की सलीब पर गुमान करें, इसके अलावा ना किसी चीज पर गुमान करें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकायदा वक्त दें। पंजाबी च कहते हैं डंग टपाण वाला काम वो नहीं करना कि आज का दिन नंग है, चलो खुदा दा शुक्र। इस पर मैंने पहले भी बताया था कि मसीहों ने अपनी तशरीह कर ली रोज की रोटी, हालांकि वो और बात हो रही है रोज की रोटी की। हमने ये रोटी की बात की जी। कई कहणगे जी मसीहा ने तो मंगी रोज की रोटी है, बस वो दिहाड़ी जिन्ना ही रखते हैं साहब। नहीं नहीं, इसकी तशरीह ये नहीं है जो आप निकाल रहे हैं, ये रूहानी मानों में है, इसका और मतलब है। ये रेमा वर्ड की बात हो रही है, यानी हर रोज मुझे रेमा वर्ड दे, ताजा कलाम दे, क्योंकि कलाम को रोटी से तशबीह दी गई है। यीशु ने कहा तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और वो मर गए, जिंदगी की रोटी मैं हूं, क्योंकि वो खुदा का कलाम था। हालेलुया। उस रोटी की बात की गई है, रेमा वर्ड। ज़बूर 5 और उसकी 3री आयत, साम 5 वर्स 3, ज़बूर नंबर 5 और 3री आयत। जी खुदा की खात्मा इस पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगी। आओ देखें ज़बूर नंबर 5 3री आयत मुकद्दसा। ऐ खुदावन तो सबको मेरी आवाज सुनेगा, तू सबको मेरी आवाज सुनेगा। मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। अब आ जाए क्वालिटी प्रेयर्स की बात हो रही है, क्वालिटी टाइम की बात हो रही है। तो अर्ली मॉर्निंग वो क्वालिटी टाइम होता है। कौन सा टाइम? नींद वाला टाइम होता ना, वो तो दिल भी नहीं करता बनते। सर्दी हो तो वैसे ही काम बड़ा खराब होता है। पाकिस्तान च तो तुहानू पता ही है, बाहर के मुल्कों च यूरोप च तो चलो हीट होंदी है कमरियां च, साडे रजाई सारा काम करती है, ब्लैंकेट करता है। तो फिर अर्ली मॉर्निंग उठना, ओ माय गुडनेस, किसी जंग से कम नहीं है। और यहां पर सुबह सवेरे की बात की है, अर्ली मॉर्निंग। दुनिया का बहुत बड़ा थियोलॉजियन चार्ल्स स्पर्जन, प्रिंस ऑफ प्रीचर्स उसे कहा गया है, वो कहता है कि मैं सुबह सवेरे दुआ की डोरी से अपनी और खुदा की उंगली बांध लेता हूं। फिक्रे पर गौर करें। वो कहता है दुआ के धागे से मैं अपनी और खुदा की उंगली बांध लेता हूं, जहां जहां मैं जाता हूं वहां वहां खुदा जाता है। कम ऑन, गौर करें इस पर। चार्ल्स स्पर्जन, प्रीचर्स ऑफ प्रिंस उसे कहा जाता है, वो कहते हैं मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह सवेरे दुआ के धागे से अपनी और खुदा की उंगली बांध लेता हूं, ताकि जहां जहां मैं जाऊं मेरा खुदा मेरे साथ हो। तो फिर जिथे तुसी जाओगे उत्थे खुदा जाएगा, तो जिथे खुदा होएगा तुहाडे नाल उत्थे नाकामी होएगी, तुहानू कदी कदी भी नहीं हो सकती। वहां कोई ठहरेगा आपके सामने, कोई मुकाबला कर सकता है आपका, क्योंकि खुदा आपके साथ है। हम क्यों नाकाम है? क्योंकि खुदा हमारे साथ नहीं है।
हम खुदा के बगैर जिंदगी की जंगें लड़ रहे हैं। हम खुदा के बगैर हकूक की तलाश में निकले हुए हैं, रोजगार की तलाश में निकले हुए हैं, सरफराजी मांग रहे हैं। डॉक्टर हिस्कियल रोज खुदावंद में सो गए हैं। वो भी कहा करते थे, मैं सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले खुदा से हाथ मिलाता हूं। हालेलुया। तो कहते फिर जो वही हाथ में दूजिया ना मिलाना तो खुदा मेरी फेवर जारी कर देता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का हाथ आपके साथ होता है, खुदा खुद मौजूद होता है, आपकी हर एक बात में आपकी मदद कर रहा होता है। अव्वल दर्जा खुदा को दे। अव्वल दर्जा दाऊद की जिंदगी में अव्वल दर्जा खुदा का था। ज़बूर 5:3 में वो कहते हैं, ऐ खुदाबंद सुबह को मेरी आवाज सुनेगा और मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके। ते जे तुसी उठ के सुबह दुआ ही नहीं की थी ते सारा दिन खज्जल होंदे रहो जिथे मर्जी, लभना की तुहानू कख भी नहीं। फिर मायूस होकर कहते हैं, मैं जी काम के लिए भी निकलता हूं वो भी नहीं मिलता, मेरे बच्चे भी नाकाम ने, नलायक ने, स्कूले भी नहीं पढ़ते, शोहर भी मेरा ठीक नहीं होता, दुआ नहीं करता, मेरे हालात भी ठीक नहीं होते। भाई आपने आगाज क्या किया था, दिन का आगाज कैसे हुआ था, मुझे ये तो पहले आप बताएं। वो कहते हैं मैं सुबह सवेरे दुआ करके इंतजार करूंगा। उन्हें कमेटी पाती है, जिन्हें कमेटी पाई उन्हें मिल भी जानी। तो यह दुआ की कमेटी बड़ी जरूरी है। आप के दिन का आगाज कईयां नूं सिगड़ दी पई हुंदी है, उठते ने ते कुछ नहीं सिगड़ ही लभदे ने, ते कई मोबाइल लभदे हुंदे ने, नाल ही मोबाइल नूं हथ पाणगे, आ गया। हा ऐसा नशा, ऐसी बुरी आदत, मोबाइल को भाग भाग के। मैं अक्सर कहता हूं रासबाज बने, कबूतरबाज ना बने। कई सुबह सुबह कबूतरां नूं चिंबड़े हुंदे ने, उन्होंने ना बीवी ना बच्चियां ना अपनी सेहत ना मुंह धोण नाल, ना नहाण नाल, ना ब्रश करन, ना बगैर नहाते धोते नाश्ता कीते उत्थे चढ़े हुए ने। ओ माय गुडनेस। तो फिर कहते जी मसीही कौम पाकिस्तान च तरक्की नहीं करन दे, आ लै लो कर लो तरक्की। थानू तो अपने ना मोहब्बत नहीं, तो जिन्होंने अपने ना प्यार नहीं उन्होंने किसी ना भी नहीं होता। इसलिए अपना ख्याल रखा करें और सुबह सवेरे अपने दिन का आगाज दुआ के साथ, क्वालिटी टाइम के साथ शुरू करें। फिर दुआ में हदफ मुकर्रर करें। टारगेटेड प्रेयर्स मैंने इस पर बताया था। कई लोगों की दुआ का कोई मुंह सिर नहीं होता। असी भी कईयों दुआ का मौका दे दे तो बाद परेशान होते कर की रहा, वो पता नहीं किधर तुर जाता भी जेड़ी गल ली क्या तू वो दुआ कर। उसे टारगेटेड प्रेयर्स बोलते हैं कि एक टारगेट आपको दिया गया है। कुछ दुआएं होती हैं वो रूल कुछ फिर गाइड करता है भी इस काम के लिए, इस बात के लिए, वो ठीक है। लेकिन जब आपको कहा जाए खाने के लिए दुआ करें तो इसका मतलब दुआ आपने खाने के लिए करनी है। अगर आपको कहा जाए ट्रैवल के लिए तो इसका मतलब क्या है, ट्रैवल के लिए। अगर आपको कहा जाए कलाम सुनने के लिए हम दुआ करेंगे तो इसका क्या दिया गया टारगेट। तो इसलिए दुआएं आप हमेशा अकॉर्डिंग टू टारगेट किया करें, फिर दुआएं सुनी जाती हैं। अब आ जाए, अच्छी दुआ बीज की तरह है। ज़बूर 85 Psalm 85 वर्स 12, ज़बूर 85 12वीं आयत जी। जो कुछ अच्छा है, जो कुछ अच्छा है वही खुदावंद अता फरमाएगा, वही खुदावंद अता फरमाएगा, और हमारी जमीन अपनी पैदावार देगी। सुने, दुआ का बीज अच्छा होना चाहिए। दुआ का टाइम अच्छा और क्वालिटी वाला होना चाहिए, रेंद खूंद नहीं। जो कुछ अच्छा है वही खुदावंद अता करेगा, क्योंकि आपने बीज अच्छा बोया है। आपने जो सीड था वो क्वालिटी वाला, दुआ ठीक सी, दुआ दा टाइम ठीक सी, जवानी अच्छा टाइम, गोल्डन टाइम खुदा को दिया।
और फिर खुदा ने भी अपना बेस्ट दे दिया। आमीन। आम मसीही और खास मसीही, आम खादिम और खास खादिम, एंड नोट कर लो मेरी गल, कई सिर्फ जलते ने, सड़ते